फराशी के बाद इत्तलात की टीम में भी तब्दीलियां। वजीर आजम ने फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटा दिया। शिबली फराज को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मिल गई। आसिम सलीम बाजवा मुआविन खुसूसी मुकर्रर। अठारहवीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका या नहीं हो सका। बैलेंस को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। असूलन जो हक़ाइक़ सामने हैं उनको रख के एक फ़ैसला हुआ है कि इसको नज़रसानी की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं, ताहम इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। मामले पर मिल बैठकर बात करने का उसूली फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी, तमाम वसाइल सूबों को मुंतकिल होने से वफाक के पास कुछ नहीं बचता। वज़ीर ख़ारिजा का मौक़िफ़। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है लेकिन वफाकी हुकूमत को राह फरार नहीं देती। बिलावल भुट्टो का वफाक पर काम के बजाय सिंध के इक़दामात को सबूताश करने का इल्ज़ाम। पहली बार वज़ीर आज़म सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं। जियाले चेयरमैन की घन गरज। वफाकी हुकूमत के तो अपने हुकूमत के लाले हैं इस वक्त। उनके नंबर सिंपल मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से बनती है क्योंकि 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं है। तो ना 18वीं तरमीम के जो फैसले थे उनको वो ख़त्म कर सकते हैं और ना NFC के हवाले से। वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम के फैसलों को ख़त्म नहीं कर सकती। PTI सरकार को अपने लाले पड़े हुए हैं। 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं। कुछ वज़रा ने इल्ज़ाम लगाए मगर शवाहिद पेश ना किए। मुर्तज़ा वहाब। 18वीं तरमीम मुतफ़िका कौमी दस्तावेज छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। कोरोना बहरान में नया महाज खोलने की क्या मंतिक है? एहसन इकबाल। मौलाना फजलुर रहमान फिर एक्टिव। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, महमूद अचकज़ई, मियाँ इफ्तिखार और आफ्ताब शेरपाव से टेलीफोनिक राबते। 18वीं आईनी तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इत्तिफ़ाक़। अरब रुपए उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे हैं। और वजारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिल के एक पोर्टल लॉन्च करेंगे। 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। बेरोजगार अफराद के लिए कुछ रिलीफ। 75 अरब के पैकेज का ऐलान। ECC की मंजूरी। 40 से 60 लाख मुस्तहकीन में 12,000 फीकस तकसीम होंगे। छोटे कारोबारी अफराद का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत देगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर। बिजली के बिल में 50 अरब रुपए का पैकेज। छोटे दुकानदारों को 1 लाख, सनती सारिफीन को 4.5 रुपए का रिलीफ। मुलाजमीन न निकालने वाली कंपनीज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी। G20 ममालिक से कर्जे मौखर कराने के लिए तजावीज़ भी तैयार। ECC इजलास का एलामिया। सिंध हुकूमत एक कदम और आगे। पानी, बिजली, गैस के बिल में मुख्तलिफ स्लैब्स पर रियायत। किराएदारों में मुकर्ररा हद की अदायगी मौखर। किसी को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। अप्रैल मई के लिए 20% स्कूल फीस कम ली जाएगी। सूबाई काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। सिंध में ऑनलाइन कारोबार का आगाज। पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से 3 बजे तक शटर बंद करके काम की इजाज़त। सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर कारोबार मुअत्तल कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में छाबड़ी फरोश और तंदूर वक्त की पाबंदी से मुस्तस्ना। 4 बजे के बाद भी काम कर सकेंगे। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसले किए। अजमल वज़ीर।
वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए करंतना पॉलिसी पर अमल दरामद न किए जाने का नोटिस। 48 घंटे के मुकर्ररा वक्त के बजाय 7 दिन क्वारंटीन में रखा जा रहा है। इजलास में ब्रीफिंग, लोगों को मजीद परेशान न किया जाए। इमरान खान। मुल्क में 4000 वेंटिलेटर्स मौजूद, मजीद 700 जून के आखिर तक पहुंच जाएंगे। टेस्ट लेबॉर्ट्रीज की तादाद 8 से बढ़कर 58 हो गई। चीन से 4 जहाज सामान लेकर आ चुके हैं। चेयरमैन एनडीएम में। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। हुक्काम की कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। कोरोना से मुल्क में अब तक 292 अफराद जिंदगी हार गए। 13,909 शहरी मुतासिर। पंजाब 5,526, सिंध 4,996, खैबर पख्तूनख्वा 1,984, बलूचिस्तान में 781 केसेस। अब तक 3,029 मरीज सेहतयाब। वज़ीर आला की राइज पंजाब प्लान के इब्तदाई फ्रेमवर्क की मंजूरी। फलाही मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किए जाएंगे। कोरोना के बायस नई तरजीहात, वक्त का तकाजा। उस्मान बुज़दार। रमजान में महंगाई की लहर ने कोरोना से मुतासिर अवाम के होश उड़ा दिए। मुकद्दस माह के आगाज में ही कीमतें आसमान पर। फलों के दाम में 100% तक इजाफा। सब्जियां और दालें भी पहुंच से बाहर। सफेद पोशी का भरम कायम रखना भी मुश्किल। तो हर चीज़ डबल कीमत में है। कुव्वत खरीद लोगों की कम हो गई है। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है ये फ्रूट, लिहाजा एक चीज़ ले लेगा, 2 ले लेगा तो ये बहुत मुश्किल है उसके लिए। 70 रुपये 80 रुपये किलो आलू मिल रहा है, तो ये रेट्स। फिर अदरक देख लें 380 रुपये किलो है, बाज़ जगह पर 400 रुपये भी है। नैब कानून में मजीद बड़ी तब्दीलियों का फैसला। चेयरमैन के बजाय फैसला साजी का इख्तियार कमीशन के सुपुर्द होगा। 1 अरब से जायद करप्शन पर इदारा कार्रवाई का मजाज। एहतसाब अदालतों को जमानत के मामलात सुनने का इख्तियार। वजारत कानून की जानिब से ऑर्डिनेंस तैयार। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह। 179 में से 101 रेफरेंस अदालतों में दायर किए जा चुके। 13 इंक्वायरीज और 19 इन्वेस्टिगेशंस जारी। जावेद इकबाल। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म फिर मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। भारत अमन का दुश्मन। LOC के जंदरोट और कोयरटा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। खातून शहीद, 8 साला बच्ची जख्मी। मोदी को इक़्तिदार मिलने के बाद केसरी दहशतगर्दी उरूज पर। 6 साल में 3,351 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इंडियन नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासिला थमा दिया। इमरान साहब और हुकूमती तर्जुमान कोरोना पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ की गिरदान से बेहतर है तिब्बी अमले को हिफाजती सामान पहुंचाएं। ये वक्त सियासत का नहीं, आवाम की जिंदगी बचाने का है। मरियम औरंगजेब। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख लें तो एहसास इंफॉर्मेशन पोर्टल पर तफसील पढ़ सकते हैं। हुकूमत कोरोना के खिलाफ अमली इक़दामात कर रही है। फयाजुल हसन चौहान। कुछ तो बात थी जिसका बतंगड़ बनाया गया। सिंध हुकूमत के वायरल ऑडियो क्लिप की तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा हुआ पीपल्स पार्टी ने खुद ही FIA को दरख्वास्त दे दी। मुर्तज़ा वहाब के खत पर हलीम आदिल शेख का रद्द अमल नाकाम।
कोरोना के दुनिया भर में केसेस 30 लाख से तजावुज, हलाकतों की तादाद 2,08,000 से जायद। अमरीका में मजीद 430, स्पेन 331, बेल्जियम 113, ईरान में 96 अफराद जान से गए। भारत में अब तक 886 अफराद हलाक। बरतानवी वजीर आजम ने सेहतियाबी के बाद जिम्मेदारियां संभाल लीं। कोरोना मुल्क को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज, लॉकडाउन में नरमी पर अभी कुछ नहीं कह सकते, बोरिस जॉनसन। डिसइंफॉर्मेशन का इल्जाम, चीन ने यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। खुद कोरोना वायरस से मुताल्लिक गलत मालूमात का निशाना बन चुके हैं, वज़ारत ख़ारजा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार, बादल बरसने का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सचार। मैं हूँ बैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.